ईरान में हुआ दीन इस्लाम का भयंकर तख्तापलट। क्या ईरान बनेगा सेकुलर मुल्क? आखिर ईरान में इस्लाम के अंत के पीछे किसका है हाथ? ईरान की 50,000 मस्जिदों को किया गया टोटली बंद। आखिर क्या है ईरान में इस्लाम के अंत की पूरी कहानी? दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहां सिर्फ शरिया कानून के बलबूते देश का कानून चलता है, जहां हिजाब न पहनने पर लड़कियों को जिंदा मौत के घाट उतार दिया जाता है, जहां इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब को काफिर माना जाता है। आज वही ईरान इस्लाम से मुंह मोड़ रहा है और सड़कों पर उतरकर जमकर प्रोटेस्ट कर रहा है। आखिर क्यों आज दुनिया का कट्टर इस्लामिक राष्ट्र सेकुलर बनने की मांग कर रहा है? दरअसल हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के एक रहस्यमय तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई, जिसके बाद से ईरान में धर्म को लेकर एक बड़ा तख्तापलट देखने को मिला है। महिलाएं खुद को इस्लाम से मुक्त करने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और सेकुलर बनने की मांग कर रही हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ईरान में कुल 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदों पर ताला लग गया है। यानी इतनी मस्जिदें पूरी तरह से बंद हो गई हैं क्योंकि वहां के लोगों ने मस्जिद में जाना पूरी तरह से बंद कर दिया है और इस्लाम की प्रैक्टिस को भी ये लोग पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर इस्लाम में इस तरह से खत्म होने के पीछे किसका हाथ है? क्या इसका एक बड़ा रीजन ईरान का इजराइल और हमारे दुश्मन मोल लेना है, या फिर दुनिया भर में चल रहे एक्स मुस्लिम मूवमेंट का इम्पैक्ट ईरान के लोगों को सेकुलर बनने पर मजबूर कर रहा है? आखिर क्या है ईरान में एंड ऑफ इस्लाम का मसला? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल ईरान की बहुसंख्यक आबादी शिया मुस्लिमों की है और यहाँ सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं। दुनिया भर की इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है जो ईरान में है, लेकिन आज यही लोग इस्लाम से खुद को आज़ाद करना चाह रहे हैं। ईरान के लोग चाहते हैं कि उनसे शरिया कानून का पालन जबरन न करवाया जाए और उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज की तरह इंडिपेंडेंट तौर पर रिलीजन को लेकर आज़ादी मिले। तो आखिर कट्टर मुस्लिम देश अब क्यों ऐसा चाहते हैं? उसे इस्लाम और शरिया से आज़ादी मिले और वो भी इस मजहब से आज़ाद हो सके। तो दोस्तों, बता दें कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह है वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से ईरान का तख्ता पलट हुआ है वो साफ दर्शाता है कि ईरान की नई सरकार ईरान को वेस्टर्न कंट्रीज की तरह सेकुलर बनाना चाहती है। दरअसल बीते कुछ महीनों से ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान को एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन ईरान के कुछ लोग इब्राहिम रईसी की मौत का मातम न मनाकर जश्न भी मना रहे थे, क्योंकि इब्राहिम रईसी एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो सिर्फ शरिया कानून और इस्लाम के तहत देश चलाते थे। इसके चलते ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश रहा। लेकिन अब इनकी मौत के बाद नए प्रेसिडेंट का चुनाव भी हो चुका है, जिसमें ईरान की जनता ने एक ऐसा नेता चुनाव किया है जो वेस्टर्न कल्चर को तवज्जो देता है और शरिया कानून व्यवस्था को भी एक ऐसा कानून मानता है जो सिर्फ महिलाओं के हक के खिलाफ और उनकी आज़ादी को छीनता है। यही वजह है कि ईरान की आज की आवाम ने ऐसा नेता का चुनाव किया। एंड तभी से वहाँ की महिलाएं भी इस्लाम के खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं और खुलकर शरिया कानून का विरोध कर रही हैं। ईरान की महिलाएं हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें इस्लाम की वाहियात प्रैक्टिस से आज़ादी मिले और वो इस्लाम छोड़ सकें। दरअसल इसके अलावा ईरान की इस दशा का एक कारण उसकी दुश्मनी भी है, क्योंकि अगर आए दिनों इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों से ईरान की दुश्मनी काफ़ी हद तक बढ़ी है और हाल ही में अमेरिका ने भी ईरान को युद्ध को लेकर चेतावनी भी दी। इसके अलावा इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो जग जाहिर है। दोस्तों, जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई अरब देश तेहरान की तुलना में इजराइल के ज़्यादा करीब हैं। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद से मुस्लिम दुनिया का ईरान के साथ रिश्ता खराब रहा है। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर सुन्नी शिया बंटवारा और इसके बाद तेहरान और उसके खाड़ी पड़ोसियों के बीच बुनियादी मतभेद भी मौजूद रहे हैं। ईरान में आज जो इस्लाम का पतन हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि हाल ही में ईरान की महिलाएं जो इस्लाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चला रही हैं और हिजाब को जला रही हैं। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें पुलिस द्वारा एक 22 साल की लड़की को पुलिस ने जान से मारने का काम किया, जिसके बाद से ही ईरान वहाँ की लड़कियों और महिलाओं में जो क्रांति थी वो भड़क गई। इसी के चलते ईरान में इस्लाम के खिलाफ एक बड़ी क्रांति फैल गई जो आज ईरान में इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन है। दरअसल 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय अमीनी की मौत हो गई। उसके बाद से ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी हुए थे। 3 दिन पहले ही उस तेहरान में पुलिस ने इस्लामिक गणराज्य के महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया। ऐसी खबरें थी कि पुलिस ने इस महिला को डंडे से पीटा और उसकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने दावा किया था कि उसे दिल का दौरा पड़ा। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की कड़ी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया है और सड़क पर महिलाओं और लड़कियों को गिरफ्तार भी किया गया है जो अक्सर अधिकारियों की अवहेलना करती हैं।
और अपने हिजाब को सार्वजनिक तौर पर जला भी रही हैं। न केवल प्रदर्शनकारी बल्कि पुरुषों और जवान लड़कों और ईरानी सार्वजनिक हस्तियों को भी हिरासत में लेने के प्रयास के बावजूद ईरान भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है। बता दें कि इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में रैलियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की घोषणा की है, जो अक्सर महिलाएं, जीवन, स्वतंत्रता और तानाशाह की मौत के नारे लगाते हैं। वैसे लोगों का मानना यह भी है कि कहीं ना कहीं ईरान के हालात के पीछे यूएस का भी बड़ा हाथ है। यहाँ तक कि बहुत से लोग ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के जिम्मेदार भी अमेरिका को ही ठहराते हैं। लेकिन आज ईरान में जिस तरह से इस्लाम का पतन हो रहा है, उसके पीछे वजह कहीं ना कहीं एक्स मुस्लिम भी है, जो दुनिया के कोने कोने में जाकर इस्लाम की प्रैक्टिस और उसके गलत रिवाजों का भांडा फोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि महिलाओं की आज़ादी को छीनने का एक जरिया है। इसके अलावा ये लोग सोशल मीडिया के जरिए भी दुनिया भर में लोगों को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। ईरान की महिलाएं इन्हीं सब के चलते जागरूक हो रही हैं और खुलकर इस्लाम का विरोध कर रही हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 47% से ज्यादा लोग खुद को शिया मुस्लिम नहीं बताते, बल्कि अगर वहीं देखा जाए तो ईरान की ज्यादातर आबादी शिया मुस्लिम की है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ईरान के ज्यादातर लोग इस्लाम से मुंह मोड़ रहे हैं और सेकुलरिज्म की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये एक्स मुस्लिम सभी देशों में जाकर इस्लाम को चैलेंज कर सकते हैं और लोगों को उसकी बुराइयों से वाकिफ कैसे कराते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बता दें कि एक्स मुस्लिम का सबसे बड़ा काम यही है अपनी सोच को आगे ले जाना, यानी लोगों को इस्लाम से दूर करना। इसके लिए वे कई प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पब्लिक गैदरिंग जुटाना। ये लोग अलग अलग जगहों पर मिलते हैं क्योंकि इनका काम धर्म विरोधी है, इसलिए एक्स मुस्लिम कम्युनिटी को धमकियां भी काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं और ऐसे में बहुत से लोग नाम और चेहरा छिपाकर अपना काम करते हैं और चेहरा छिपाकर कई प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को इस्लाम की कुरीतियों से वाकिफ कराते हैं। साल 2007 में जर्मनी के सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम में सबसे पहले यही संगठन बना। यूरोप का सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम प्लेटफॉर्म यही था। इसके बाद में ऐसे कई प्लेटफॉर्म दुनिया भर में बनने लगे और ये लोग सभी देशों में जाकर लोगों को इस्लाम से दूर रहने और उसे छोड़ने के लेकर प्रचार प्रसार करते हैं। और यही रीज़न है कि आज दुनिया में इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम से मुंह मोड़ चुका है और दूसरा मुस्लिम लोगों को भी इस्लाम त्यागने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह ईरान में भी इस्लाम के तख्ता पलट के पीछे एक्स मुस्लिम मूवमेंट का एक बड़ा फैक्ट रहा है। दरअसल ईरान आज कई तरह के गंभीर हालातों से गुजर रहा है, जहां एक तरफ आर्थिक संकट और बेरोजगारी की समस्या है, तो वहीं दूसरी तरफ कमजोर पॉलिटिक्स और बड़े बड़े देशों से दुश्मनी मोल लेना ईरान को गहराइयों में ले जा रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ईरान को काफ़ी भुगतना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर ही कई तरह के धार्मिक प्रोटेस्ट तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्हें शरिया कानून का विरोध भी करते देखा जा रहा है। इस तरह अनुमान लगाया जा सकता है कि ईरान में भी आने वाले दिनों में वेस्टर्न देशों की तरह सेकुलर मुल्क निर्माण होगा और इस तरह ईरान में इस्लाम का अंत नज़दीक दिख रहा है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।